हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग। जिसमें कल लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि जैसे एक पुत्र जब अपने पिता से बिछड़ जाएगा तो उसके लिए सबसे जरूरी, सबसे अच्छा उसके लिए यही है कि उसको उसके पिता से वापस मिलाया जाए। अगर कोई उसे खाना देता है, खिलौना देता है, मोबाइल्स में लगाता है, झूला झुलाता है, वो उसके लिए टेम्परेरी हैप्पीनेस है। वो फिर दुखी होगा और परमानेंट हैप्पीनेस उसको नहीं मिल पाएगी। परमानेंट हैप्पीनेस उसे तभी मिलेगी जब उसको उसके बिछड़े हुए पिता से वापस मिलाया जाएगा। सिमिलरली हम भी अपने पिता, अपने भगवान कृष्ण से बिछड़ गए हैं और हमें टेम्परेरी छोटी छोटी हैप्पीनेस मिलती रहती है। हम सोचते हैं कि इससे हम खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं। जब तक हम भगवान से, अपने पिता से वापस नहीं मिलते, जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है, बस हम भूल गए हैं, तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। और खुश नहीं रहेंगे और हमें त्रिताप सताते रहेंगे। तो वो त्रिताप क्या है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में हमें तीन टाइप के दुख हमेशा सताते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, तब देखना आप सोचेंगे आज तो आपको इन तीन तापों में से कोई ना कोई ताप जरूर मिला हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, 110% श्योरिटीज के साथ बोला जा रहा है कि आपको तीन में से एक भी ताप ना मिला। हो सकता है किसी को दो मिल गए हो, किसी को तीनों मिल गए हो, बट एक ना एक तो जरूर मिला ही होगा। तो वो त्रिताप क्या है, आइए देखते हैं। इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं। देखो, अब फर्स्ट कैटेगरी है जिसको कहा जाता है, पहले पढ़ते हैं फिर आई एक्सप्लेन। अपने मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरी जीवात्माओं से होने वाले दुख, और भौतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि से प्राप्त होने वाले दुख। तो तीन टाइप के दुखों में क्या क्या है। पहला जो दुख हमें मिलते हैं, ये देखिए, ये तीन टाइप के दुख हमारी जिंदगी में या हम बोले आज भी हमें फील हुए होंगे। पहला दुख है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख में क्या लिखा है, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला कलेश, जैसे भूचाल, भूखा सूखा भूखा सूखा, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। ठीक है। तो जो दुख हमें देवताओं से मिल रहे हैं, जैसे भूकंप मिलना, अत्यधिक ठंड पड़ना, एक्सट्रीम गर्मी पड़ना, ठीक है, धरती फट जाना, अर्थक्वेक आ जाना, वॉल्केनो फट जाना, इरप्ट हो जाना, ये सब जो दुख होता है, ये कौन सा होता है, आज ये बहुत बारिश होना, इतनी अति की बारिश हो रही है कि परेशान हो गए, हम जा भी नहीं पा रहे, कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पहले टाइप का जो दुख मिलता है वो होता है आदि दैविक, या जो हमें दूसरों से मिल रहा है दुख। दूसरों से मतलब जो हमें देवताओं के थ्रू दुख मिल रहा है। दूसरा दुख होता है आदि भौतिक। ये कौन सा दुख है, ये दुख वो दुख है जो हमें अन्य जीवों तथा अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न कलेश, जैसे कीड़ों और शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न कलेश। तो पहले जो दुख हमें मिलता है, सब फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है, मतलब इनको आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, दैट डजेंट मैटर। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि तीन टाइप के दुख हमें डेली सताते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे तब आप देखना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इन तीनों में से एक भी दुख आज आपको सताया नहीं हो। तो पहला दुख था जो हमें देवताओं से, जैसे बहुत ठंड लग रही हो, कप रहे हो, उठने का मन नहीं कर रहा हो, बहुत गर्मी तो उस टाइम नहीं लग रही होगी, बहुत बारिश, कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हो गया, कहीं पे वो भूवर भवर सा कुछ चल रहा है, सुनने में आ रहा है, टोरेंडो वगैरह क्या आ रहा है, ठीक है, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, कोविड आ जाना, ये सब क्या थे, ये आदि दैविक है। अब आदि भौतिक जो हमें दूसरे दुख देते हैं, चाहे दूसरे इंसान हमें दुख दें, मैंने किसी को आज दुख दिया हो, या फिर कोई मच्छर हमें दुख दे रहा है, आ, मक्खी दुख दे रहा है, मतलब कोई भी दूसरा प्राणी हमें दुख दे रहा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो हो जाते हैं आदि भौतिक ताप। और तीसरे होते हैं आदि आत्मिक। आदि आत्मिक में क्या होता है, अपने शरीर और मन द्वारा उत्पन्न कलेश। ये जो दुख है ना, ये हमें खुद खुद से होता है, हमारे शरीर में खुद से दुख आ गया। कैसे, आज हाथ में दर्द हो रहा है, आज बीपी बढ़ गया, आज सर में दर्द हो रहा है,
या फिर ये तो एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, एक इंटरनल भी होता है, मन में आज मन बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा कुछ, मन शांत है, मन दुखी है, तो ये सब भी क्या हो जाता है, आध्यात्मिक ताप। तो ये तीन टाइप के ताप हैं जो हमें डेली सताते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीनों। तो अब आप खुद अपने मन मन में सोच सकते हो, मैं हैंड रेस तो उस वक्त नहीं करा रही क्योंकि टाइम कम है हमारे पास सेशन के लिए, बट आप खुद ही सोच सकते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता इन तीनों में से आपको एक भी आज सताया नहीं हो। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है कि ऐसा है कि इन तीनों में से आपको आज एक भी ताप नहीं सताया है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। वो बहुत खुशी की बात होगी अगर कोई है ऐसा कह सकता है कि मैम मुझे आज तीनों में से कोई भी ताप नहीं सताया है, ना मुझे देवताओं के द्वारा, ना मुझे अपने खुद के बॉडी से या मन से, ना मुझे किसी दूसरे ने आज दुखा, ऐसा कोई है? नहीं। लेकिन ये तीन तापों का अंत हो सकता है जब हम भगवान की भक्ति करें, तब। अब कोई कहेगा मैम भक्ति करते हैं तब भी हमें ठंड लगती है, हाँ जी लगती है, बट बहुत ही जल्दी हम इन तीनों तापों को पार करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और भक्ति करने का सुख इतना ज्यादा होता है कि हमें ताप मैटर नहीं करने लगता है। कैसे हम देखते हैं कि भक्त 3 सवा 3 पे उठ के स्नान करके मंगल आरती के लिए भाग रहे होते हैं मंदिरों में, कैसे कर रहे थे अगर उन्हें ताप सता रहा होता? ठीक है, तो होता है, भक्तों की बॉडी में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो उससे उतनी पहचान नहीं करते एक्चुअली। ठीक है, उतना इंडल्ज नहीं हो जाते, उतना ज्यादा उन पर फर्क, मतलब ऐसा नहीं होता उसके में अभिभूत हो जा रहे हैं उसके कारण भक्ति छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन तापों से अगर आप कुछ, और ये इन तीनों तापों के अलावा और कोई ताप नहीं है जो हमें सताए, ऐसा कोई दुख नहीं है जो इन तीन कैटेगरी में फिक्स ना हो। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल लगता है कि मैम किस में होगा इन तीनों में से, यू कैन आस्क। किसी को लग रहा है कोई ऐसा दुख जो आपने खुद फेस किया हो, या किसी सामने वाले को देखा हो उसने ऐसा दुख फेस किया है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है जी। तो ये तीन ताप हमें निरंतर सदा सताई जा रहे हैं, सताई जा रहे हैं, सताई जा रहे हैं। फिर भी देखिए ये भाई साहब को देखिए, या मेरा टिप टू टो बैंडेज बंधा हुआ है, टिप टू टो, फिर भी हंस रहे हैं। यही हमारी सिचुएशन है। मतलब पिट रहे हैं हम, जैसे एक तो होता है जूते से पिटना, और एक होता है कील लगे जूतों से पिटना। तो हम लोग कील लगे जूतों से पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है, अच्छा है। थोड़ा बस ये हो जाए तो बहुत मजा आ जाए, थोड़ा बस ये हो जाए तो बहुत मजा आ जाए, बस हम क्या सोचते थे, ये कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, ये हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाए तो ये हो जाएगा। ना ये होता है ना वो होता है, कुछ नहीं होता है, बस जूते जूते पड़ते रहते हैं। बट हम समझ नहीं पाते। ठीक है, सबके साथ होता है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स। ठीक है, लेकिन इससे परमानेंटली छुटकारा पाया जा सकता है, फॉर दैट वी हैव टू कंज्यूम सम मेडिसिन, एंड दैट इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये मेडिसिन लीजिए, और अच्छी लगे बुरी लगे दवाई हमें अच्छी लगती है कड़वी लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस कंज्यूम करना होता है, वो अपना इफेक्ट दिखाती दिखाती है। सिमिलरली हरि नाम लेते रहिए, लेते रहिए, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है मन नहीं लग रहा है, ये आ रहा है माइंड में, ये आ रहा है थॉट में, कुछ नहीं, आप लेते रहिए बस। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण हम इन दुखों से बेसुध हैं। हम, वो जो हमने पढ़ा था ना कि हम कैसे 3 रस्सियों में बड़े बंधे हुए हैं, सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, तो इतना टाइट बंधे हुए हैं कि अगर हमें दुख भी मिल रहा है ना तो हम उसे भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसे भी नहीं समझ पा रहे हैं। और सिर्फ पैसा होने से सुख नहीं हो सकता। जब इस बॉडी का अंत होगा तो कोई हमें नहीं जानेगा कि उसके पास कितना पैसा था, उसके पास कितना पैसा था। हर कोई क्या याद रखेगा, उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, दैट्स इट। तो क्यों ना अच्छी मीठी बोली बोलने इस टाइम, वो ही याद आनी है और कुछ नहीं आना है। और उसमें तो पैसे भी नहीं लगते, लगते हैं किसी के पैसे?
लग रहे हैं पैसे किसी की मीठी बोली बोलने में। मैं हम तो बहुत मीठा बोलते हैं मैम, शहद निकलता है, चींटियां आ जाती है हमारे पास। आपको क्या पता। हाँ, बात करती हैं। ये देखो गन्ना बन रहा है वहां। अच्छा, चल हमें भी खिला दीजिए। ठीक है। तो इतना दुख है, इतना दुख है, लेकिन हम बेसुध हैं। किंतु हमें सदैव जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोग रहे हैं। जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वह प्रश्न करता है कि वह क्यों दुखी है। सबको दुख मिलने हैं, लेकिन जब जिसकी जिसकी चेतना थोड़ी डेवलप हो चुकी है, थोड़ा कॉन्शियस है, थोड़ा समझदार है, थोड़ा बुद्धिमान है, वो ये क्वेश्चन करेगा कि मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, क्या है ऐसा जो मुझे इतना दुख मिल रहा है। मैं दुख तो चाहता नहीं हूं, तो ये मुझे क्यों दुखी हो रहा हूं मैं, तो फिर मैं क्यों दुखी हूं। जब वह ये प्रश्न उठता है, तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का सुअवसर आता है। जब तक हम ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि हमें दुख क्यों हो रहा है, तो हम सुख का प्रयास ही क्यों करेंगे। ठीक है, इट्स ओके करते चले जाएंगे, तो ओके ओके की सिचुएशन ही आपकी रहेगी। बट जब हमें लगता है हमें दुख क्यों आ रहा है इतना, क्या तरीका है जिससे मैं इन दुखों से बच सकता हूँ या सकती हूँ, तब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आता है कृष्ण भावना भावित होने का। एक महाराज जी हैं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। अराउंड 70-80 एज है उनकी। 6 आवर कॉन्टिन्यूअस कीर्तन करते। 6 आवर्स, और डांस भी। और स्पीड, चलने की स्पीड देखो। मतलब मैं तो अपने से क्या बोलूं, मतलब मैं तो बहुत ही पीछे, बहुत ही पीछे, इतनी तेज स्पीड। 6 आवर कंटिन्यूअस कीर्तन। चैंटिंग, चैंटिंग जब करेंगे तो एक भी वर्ड सुसु नहीं होगा उनका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रॉपर। कैसे? क्योंकि भक्ति, भक्ति में सुख है एक्चुअली। कैसे हम देख रहे हैं, लोग कह सकते हैं, कुछ लोग पता है ये कह लेते हैं, जो लोग दुखी होते हैं वो सिर्फ भक्ति करते हैं। नहीं, वो सिर्फ वो ही भक्ति नहीं करते, भक्ति सबके लिए है। प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकश्यपु के बेटे थे, जो मतलब इंद्र तक का राज्य उसने छीन लिया था, कितना पैसा था। क्यों भक्ति करी। इस चलो मैम, आप लोग कहेंगे मैम आप तब की बात करें, इस टाइम की हम बात करें तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, गांधी जी भी गीता पढ़ते थे। भक्ति नहीं की, लेकिन वो कहते थे जब भी मुझे सक्सेस चाहिए होती है तो मुझे गीता पढ़नी होती है। आइंस्टीन गीता पढ़ते थे। अभी भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, सब पढ़ते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, वो पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं गीता। सबको भक्ति के बिना नहीं हो सकता, बड़े बड़े। और ऐसा नहीं है, आप इस्कॉन में तो देखो, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स सब मिल जाएंगे, प्रोफेसर्स, सारा ही प्रोफेशन आपको मिल जाएंगे भक्ति में करते हुए। सिर्फ इंडिया में नहीं, आप फॉरेनर्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति है ही इतनी अट्रैक्टिव, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी खुश करने वाली। कृष्ण है ही इतने अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, तो सब आकर्षित होंगे ही उनकी तरफ। तो खुश रहना है तो भक्ति करनी होगी। और बाकी को छोड़ो, अपने को देखो, क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो डेली। ना आपको कोई धमकी मिली किसी की तरफ से, ना आपको कोई रिश्वत मिली, ना आपको पैसा मिलेगा, ना मार्क्स मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आपको डांट पड़ेगी। देन व्हाई आर यू कमिंग और डेली। परसों क्लास नहीं हुई थी तो कितने लोगों को लगा, सच्ची कितनों को लगा, अरे अब छुट्टी मिल गई, मजा आ गया, अब हम करेंगे जो हम चाहते हैं। लगा किसी को ऐसा। मुझे तो कैंसिल करनी पड़ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कैंसिल करनी पड़ रही थी। नहीं, मुझे तो खुद रियली में नहीं अच्छा लग रहा था।
मैं बिल्कुल बिल्कुल जो क्लास का टाइम था तब तक वेट करी थी, शायद ठीक हो जाऊं, शायद ठीक हो जाऊं, वो तब तक बैठा ही नहीं जा रहा मुझसे, तो फिर मुझे करनी पड़ी कैंसिल। अब आप लोग बताओ भाई, आपको कैसा अंदर से खुशी हुई एकदम, ये आज लड्डू, मन का लड्डू फूटा, पहला लड्डू फूटा, दूसरा लड्डू फूटा, ऐसा कुछ आया था अंदर से? या ठीक है, नहीं है तो नहीं है, या फिर काश हो जाती, या कितनों ने उसके बदले दूसरा लेक्चर सुना, एक ने भी मुझसे मांगा नहीं है लेकिन। ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो है ना, डेली क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं डेली? और अगर आप लोग नहीं आएंगे तो सीरियस सी बात है, क्लास तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑनलाइन चलो, जैसे कोई नहीं आ रहा तो ऑनलाइन में रिकॉर्ड करके बोल सकती हूँ, लेकिन बोलने में वो उतना अंदर से नहीं आ पाता है, जब एक्सप्रेशंस देख के हम अच्छे से बोल पाते हैं, जब लोग आप आते हो तो लगता है कि हाँ सुनना चाहते हैं, तो मन करता है। और ये बात तो पक्की है, जब हम खुद पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इतना डीप में हम ना समझ पाते हैं। मैं अपनी भी बोल रही हूँ, जब मैं अपना कुछ पढ़ती हूँ तो उतना डीप में नहीं पढ़ पाती हूँ, जब मुझे पढ़ाना होता है तो बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। और ऐसे जब आप सुनते हो तो आप ज्यादा समझ पाते हो। खुद से पढ़ने में और समझने में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है जी। जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं। ये तो बृहद भागवत में भी लिखा हुआ है, एक बुक है जो, उसमें सनातन गोस्वामी जी ने लिखी है, उसने बताया कि एक है भक्त गोप कुमार। तो वो ऐसे धीरे धीरे करके वो पहले जैसे वो स्वर्ग, पहले तो यहीं पर भक्ति करते हैं, फिर स्वर्ग लोक जाते हैं, फिर उसके ऊपर के लोक में जाते हैं, महर लोक, तप लोक आदि। ठीक है, फिर वो ब्रह्मा जी भी बनते हैं पर कुछ सुख नहीं मिलता है उनको। फिर वो वैकुंठ आस भी जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट फिर वो जब गोलोक जाते हैं तो भगवान कृष्ण, वो शाम इवनिंग के टाइम पहुंचते हैं गोलोक में, और भगवान कृष्ण उस टाइम गैया चराते हुए आ रहे होते हैं। सबको छोड़ के भगवान भागते हैं और गले लगते हैं। फिर भगवान बेहोश हो जाते हैं, एक बार गिर जाते हैं, मतलब इतने खुशी में, ऐसे बेहोश नहीं, आज चक्कर आ गया भगवान को क्या हो गया, ऐसे नहीं, प्रेम प्रेम की वजह से ये सिम्टम होता है। फिर भगवान कहते हैं आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। और नाम भी बोलते हैं कुछ जो उनका नाम है, आध्यात्मिक नाम। तो कृष्ण सबका स्वागत करते हैं। ही इज वेटिंग फॉर अस एक्चुअली। जितना हम वेट नहीं कर रहे ना, उतना वो वेट कर रहे हैं। अगर वो वेट नहीं कर रहे होते तो हमें इतने चांस देते क्यों? जितने हम पापी हैं ना, उसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन स्टिल वो हमें दे रहे हैं, चांसेस दे रहे हैं, हमें एसोसिएशन दे रहे हैं। भक्ति भी नहीं कर रहे तो अभी खाना पीना, बॉडी भी ठीक रखी हुई है, चली रही है अभी तो, सब कुछ ही दे रहे हैं, फैमिली दी हुई है हमें, सपोर्टिव है, कितनी फैमिली मेंबर्स, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी धूप दे रहे हैं, धूप के बिना कैसे चलोगे? अगर हमारी जितनी हम सांसें ले चुके हैं ना, अभी हमारे पास बिल आ जाए सांस लेने का, जो जब ऑक्सीजन लगती है ना, जब कोविड में जो ऑक्सीजन लग रही थी तो कितना बिल देना पड़ रहा था, और भगवान की सांसों का बिल आ जाए ना, तो बिल देख के हम जरूर चले जाएंगे यहाँ से। ऐसी भगवान ने जो बहुत एनर्जी यूज करते हैं ना हम, लाइट एनर्जी, फलाना एनर्जी, ढिमकाना एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी यूज करते हैं। अब ये सोलर एनर्जी, सनलाइट का अगर हमारे पास बिल आ जाए, नहीं रह पाएंगे हम, करोड़ों, मतलब कितना बिल आएगा, राइट? तो भगवान हमारा स्वागत करते हैं, नहीं तो वो इतने, भगवान को यहाँ आने की जरूरत ही क्यों है इस मटेरियल वर्ल्ड में? भगवान आते ही इसलिए क्योंकि जब भगवान आएंगे तो कुछ लीलाएं करेंगे, लीलाएं करेंगे तो हम फिर उन लीलाओं को स्मरण कर सकते हैं ना, जैसे हम अभी कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर सकते हैं ना। अगर भगवान नहीं आते तो जो जो लोग हैं ना, जो भगवान से द्वेष करते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे भगवान नहीं है, अगर होते तो कभी आते ना। और जब भगवान आ गए हैं तो वो भगवान नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आ गए भगवान? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गीता में श्री भगवान उवाचा लिखा है, श्री कृष्ण उवाचा तो लिखा नहीं है। कृष्ण उवाचा लिखा होता तो कहते भगवान उवाचा नहीं लिखा है। ठीक है जी। लेकिन भगवान हमारा स्वागत करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला पहला नाम लेते हैं ना, तो एक डायरी निकाल लेते हैं, अब इसका रक्षा मुझे करनी है। ठीक एक खोए हुए बालक के समान जो अपने पिता के पास लौटने पर उससे कहता है,
मेरे प्रिय पिताजी, कुछ गलत फहमियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया को छोड़ दिया था, पर मैंने बहुत दुख उठाया है। अब मैं आपके पास लौट आया हूँ। पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहता है, मेरे प्रिय पुत्र, आओ। जब से तुम बिछड़े हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था। अब तुम लौट आए हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिता इतना कृपालु है। हम भी ठीक इसी स्थिति में हैं। हमें भी श्री कृष्ण के शरणागत होना है, और ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब क्या ये एक बहुत कठिन कार्य है? यह एक नितांत स्वाभाविक बात है, और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। इसमें अपमान का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि हम अपने परम पिता के समक्ष नतमस्तक होकर उनके चरणों को छुएं, तो ना तो हमें कोई हानि है और ना ये कुछ कठिन कार्य है। वास्तव में ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसा क्यों ना करें? कृष्ण की शरण में जाने से हम तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं और समस्त तापों से छुटकारा पा सकते हैं। सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं। क्या बात कही जा रही है? जैसे जब पिता, जैसे कल हमने बात की थी, बच्चा पिता को छोड़ के चला गया कुछ देर के लिए, तो जब वो वापस आता है तो क्या पिता कहेगा, हट यहाँ से, आ गया कहां से, तू तो गया था ना, जा जा जा, अब क्यों आया लौट के? क्या पिता ऐसा कहेंगे? नहीं, वो एक्सेप्ट करेंगे उसे, और प्रेम भी उतने का उतना ही रहेगा। गले लगाएंगे। और अगर वो पिता के पैर छू रहा है, या तो ये क्या कहा जाएगा कि पिता से हार के आ गया वो, या ये कहा जाएगा कितना अच्छा बेटा है, जब अपने पिता के पास वापस आया है। अहंकार में, झूठे अहंकार में नहीं रहा है। पिता के आगे झुकना ये कोई अपमान की बात नहीं होती है, बल्कि सम्मान की बात होती है। आप देखो, घरों में अगर बच्चे अपने पिता के पैर छू रहे हैं, माता के पैर छू रहे हैं, तो उन बच्चों को ये कहा जाएगा, कैसे बच्चे हैं, इनको बिल्कुल इज्जत नहीं है, या ये कहा जाएगा कितने सभ्य बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। ऐसी अगर हम भगवान के आगे झुकते हैं, तो हमें ये कहा जाएगा कि इन्हें बिल्कुल इज्जत नहीं है, या ये कहा जाएगा कितने सभ्य है ये। और हम भगवान के आगे कैसे खड़े होते हैं? लो, दर्शन करो हमारा तुम। हम तुम्हारे दर्शन नहीं करने आए कृष्ण, तुम हमारा दर्शन करो। हमारे मंदिर, दो तुम देख नहीं पा रहे हो, हमें रुको, मैं सेल्फी लेके दिखाते हैं। देखो यहाँ से मैं तुम्हें दिख रही हूँ अच्छी सी। पिता के आगे झुकना ये तो गौरव की बात है, बल्कि सम्मान की बात है। पिता का भी सम्मान है, आपका भी सम्मान है। ऐसे जब हम भगवान के आगे झुकते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं, भगवान के लिए जगते हैं, भगवान के लिए सोते हैं, भगवान के लिए बोलते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, भगवान के लिए हाथों को चलाते हैं, भगवान के लिए पैरों को चलाते हैं, भगवान के लिए तिलक लगाते हैं, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, तो ये अपमान की बात नहीं है, ये गौरव की बात है। ठीक है। और पिता की शरण में, पिता जैसे, जब पुत्र अकेले रह रहा है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयां फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन जब वो पिता के संरक्षण में आ जाएगा, एक धनी पिता के संरक्षण में आ जाएगा, तो उसकी सारी परेशानियां, जो वो भीख मांग के रह रहा था, कैसे भी रह रहा था, वो सब खत्म हो जाएंगी। ऐसे जब हम अपने, हमारे पिता तो भैया बहुत ज्यादा धनी है, पूर्ण धन, पूर्ण वैभव, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विरक्ति, सब कुछ उनका है। और अपने संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर उन्होंने इच्छा करी ना, इसी टाइम वापस आ जाए कोई भी इनमें से एक, तो वो इसी टाइम चला जाएगा। हमें नहीं देखना पड़ेगा हाय कितना हुआ क्या हुआ, अरे ये तो चली गई, हम तो रह गए, ओए तेरी।
ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, हम तो तब से कर रहे थे, हम तो तब से कर रहे थे, ऐसे ये कैसे, कैसे चली गई? अब हम तो रह गए। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं करनी ऐसे भगवान की पार्शल भगवान। ना जी ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस वो इच्छा हमारे अंदर आनी चाहिए, जाने वाली इच्छा है एक्चुअली। अभी तो क्या लगता है, ठीक है चले जाएंगे। अभी हमें दोनों नामों में पैर रखना है एक्चुअली, भक्ति भी करनी है। और यहाँ पे भी अच्छा है ना, देखो कितने अच्छे दोस्त है मेरे, हाय कितना अच्छा परिवार है मेरा, हाय। अरे जॉब तो बहुत ही बढ़िया है भाई, क्या बोले। खाना, माय गॉड। तो अभी हम दोनों नामों में पैर रख रहे हैं, तो इसलिए भगवान कभी कभी हमें हल्का सा दुख देते हैं, तू ऐसे नहीं मान रही, ले दुख ले। तभी तेको याद आते हैं, हाय कृष्ण, यहाँ पे कोई नहीं है मेरा, इससे अच्छा बुला ही लो। और वरना सुख में तो याद ही नहीं रहते, हाय मैं तो आज ये खाऊंगी, काय कृष्ण। दुख में तो अभी लगता है कभी कभी, कभी 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 वाकई में थोड़ा सा दुख, थोड़ा ज्यादा बोलती चैलेंज आ जाता है। थोड़ा सा दुख कभी कभी आना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं याद करेंगे हम। हाँ कृष्ण, अच्छा, दुआओं में याद रखना कृष्ण। ठीक है जी। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या कह रहे हैं भगवान, भाई कौन कर सकता है भक्ति भगवान की? मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने तो ड्रिंक भी किया है फॉर एग्जाम्पल, मैंने नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक भी किया है, नॉन वेज भी खाया है, और गैम्बलिंग भी की है, गलत संग भी किया है, सब कुछ किया है। तो हमारा कोई स्कोप है भक्ति का या नहीं? हम कैसे करेंगे, किस मुंह से जाएं भगवान के पास? किस मुंह से हम माला पकड़े, किस हाथ से हम माला पकड़े? मुंह से नहीं, हाथ से। किस मुंह से हम भगवान का नाम बोले? तो भगवान कह रहे हैं, ज्यादा नहीं मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं भगवान, सर्व धर्म, सब धर्मों को छोड़कर तुम, ये क्या लिखा है, वर्ड में कुछ दिख नहीं रहा है, जरा बताना क्या लिखा है, जरा कोई भी पढ़ के बताओ, पढ़ो जरा क्या लिखा है। सब सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं केवल, तुम्हें समस्त हाँ हाँ दुख हाँ कर हाँ, दूंगा। वेरी गुड। शोक करो। ठीक है, एक बार हाईलाइट वर्ड दोबारा पढ़िए जरा कोई। केवल मेरी शरण। केवल मेरी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे चाची ताई मामी मौसी बुआ चाचू बाबू के शरण में जाओ, केवल मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पापों को छोड़कर आओ। हम जब भक्ति करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, जब हम पहली बार हरे कृष्णा बोल रहे हैं, या हमें कोई भक्त के थ्रू कुछ सुनने को मिल रहा है, तो क्या हम पाप छोड़ के सुनते हैं, या करने के बाद छोड़ते हैं? इसलिए भगवान को पता है हम कैसे हैं, भाई हमने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो चीज करते आ रहे हो वो छोड़ो, सारे धर्मों को छोड़ दो। इधर भी ध्यान लगाना, उधर भी करना, मैं अष्टांग योग भी कर लेता हूँ, मैं ये वाली फलाना ढिमकाना पूजा भी कर लेता हूँ, ये सब छोड़ दो। सिर्फ मेरी शरण में, मतलब कृष्ण की शरण में जाओ, ठीक है? उनका नाम लो, उनका गुणगान करो, नाम रूप यश गुण लीलाएं सुनो, भगवान के बारे में सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का नाम लेना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कीर्तन सुनो भगवान का। एक डिवोटी है जिनकी मैं काउंसलिंग करती थी पहले, मतलब है अभी भी, वो काउंसलिंग है मेरे। तो उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको रात को सपने में कुछ नेगेटिव एनर्जी इस टाइप से कुछ दिखता था। हम्म, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। सपने में दिखता था, एक्चुअली दिखता था उन्हें, कोई पर्सन छोड़ के चला गया था जैसे कुछ, हाँ मतलब लाइक, तो वो सब दिखता है, ये सब कुछ दिखता था उनको। कुछ नहीं, कुछ थोड़ा टाइम मैंने बस बोला कि जो भक्ति कर रहे हो वो करो, जो उनसे रिलेटेड सामान है वो हटाओ, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। और ना दिखेगा। सब कुछ छोड़कर भगवान के पास, भगवान की शरण लेनी है। जैसे एक प्लांट है, कोई पौधा,
अब क्या आप एक एक पत्ती पर अलग अलग पानी देते हो? ओ, तू तो रह गई बच्चा, ले। ओ, तू तो रह, ऐसे पानी डालते हो? अच्छा चलो, छोटे पौधे में फिर भी, इतना बड़ा पेड़, आम का पेड़ है, एक एक पत्ती पे पानी डालेंगे? ओ, ये तो इतना ऊंचा हो गया, हम तो चढ़ भी नहीं पाएंगे, कैसे डालेंगे पानी? कहाँ पर डाला जाएगा पानी? रूट्स में। रूट्स पे डालेंगे तो पूरा प्लांट नरिश हो जाएगा। ऐसे भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो सब देवी देवता खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। अभी इससे पहले मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें ऐसी बात आ रही थी, पिता, जो पुत्र होता है, पुत्र जो करता है उसका पिता के ऊपर भी जाता है बहुत कुछ, उसके कर्म, उसका काफी कुछ पिता के ऊपर बहुत जाता है पुत्र का, तो भक्ति का नहीं जाएगा? इवन गीता वगैरह में तो लिखा भी है, शास्त्र ये बात स्वीकार भी करते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनकी एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी नहीं, चार पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ियां पड़ जाती हैं। जो कार्तिक में दीपदान करता है ना, उसके पूर्वज डांस करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डांस करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अब हमारा उद्धार का टाइम आ गया। अरे भाई, हमारी जनरेशन में कोई इतना बढ़िया बच्चा पैदा हुआ है जो हरे नाम कर रहा है। हम सबके कह रहे हैं, कि जूम यूजर जो भी है इसके भी कह रहे हैं, ठीक है, ये आयुषी के भी कह रहे हैं, गरिमा के भी कह रहे हैं, श्रुति के भी कह रहे हैं, उर्वी के भी कह रहे हैं, तनीषा के भी कह रहे हैं, ग्रेशिका के भी कह रहे हैं, श्रुति सिंगल के भी कह रहे हैं, सबके भी कह रहे हैं, ये बच्चा बहुत बढ़िया आया है हमारे यहाँ। सब धर्मों को छोड़कर भगवान के पास जाइए, पापों से तो वो खुद मुक्त कर देंगे, और हम खुद देख सकते हैं, हमने अलग से कोशिश नहीं की कि वाला पाप छूट जाए, वो खुद ही करने का मन नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग चाय कॉफी पीते थे, तो खुद ही मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती मैंने नहीं बोला छोड़ दो प्लीज छोड़ दो, ऐसे नहीं बोला गया है, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया है। बाकी लोग, एक का तो मुझे पता है 16 माला पे भी आ गई है। कैसे? बाकी लोग आ क्यों रहे हैं? अब चाहे एक कर रहे हो, चाहे दो कर रहे हो, चाहे चार कर रहे हो, चाहे 8 कर रहे हो, क्यों दे रहे हो टाइम? चलो, बहुत से लोग सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर से इच्छा तो है हम उठे, और बहुत से तो उठ भी रहे हैं, मंगल आरती भी अटेंड हो रही है, दर्शन आरती भी अटेंड हो रही है। मेरे को तो कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबके कुछ ना कुछ हो रहे हैं। कुछ लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं? पहले बर्थडे में शाम को क्या करते थे? 4 बज गए लेकिन, हम्म, और अब मंदिर जाऊंगी, ना फिर लौट के आऊंगी, ऐसा कैसे? ठीक है जी, तो पाप तो खुद ही मुक्त हो जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं सोचना क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो खुद देख लेंगे। हमें क्या करना है? सिर्फ भक्ति करनी है। भक्ति मतलब व्हाट? हियरिंग एंड चैंटिंग एंड रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, अर्चा विग्रह सेवा, ये सब करना है हमें। अपने आप सब हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप भी ना, हमें अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये पाप हट जाए, हट जा हट जा, कुछ नहीं करना है। आप करते रहो, खुद ही मन कराएगा। ठीक है, रजाइयां लेके सुनो, लेकिन सुनो, ठीक है, सुनो। ग्रेट, चलिए, ठीक है, अभी हम यहीं तक रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे कथा आगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय।
श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। थैंक्स फॉर कमिंग।